भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। आइए सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, भोलेनाथ जी की प्रेरणा से, सभी संत महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद से आज अगले श्लोक का दर्शन करें। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। कलि पावन अवतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं और रुद्राष्टक के अंत में तो इतनी सारी बातें कहेंगे जिसको पढ़ करके सुन करके भगवान शिव जी के चरणों में हमारा भी सहज स्नेह लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात उज्जैन में कहते हैं। न जानामि योगम, योगम अहम न जानामि। हे भोलेनाथ, अब योगेश्वर के आगे योग की कौन कहे। वैसे योग का संबंध हमारे शास्त्रों में, गीता को भी योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे कहा है। भगवान ने, संतों ने जो हमें बताया, संतों की कृपा प्रसादी हमने जो सुना, योग दो प्रकार का होता है। एक योग शास्त्र है, जिसे हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं। पहला सांख्य शास्त्र, जिसके प्रवर्तक भगवान कपिल रहे। दूसरा योग शास्त्र, भगवान पतंजलि जिसके प्रवर्तक हैं। न्याय शास्त्र, जिनके गौतम ऋषि जी। वैशेषिक शास्त्र, जिनके ऋषि कणाद जी हुए, मुनि कणाद जी। पूर्व मीमांसा, जिसके जैमिनी जी महाराज हुए। और उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग वेदांत कहते हैं, उसके प्रवर्तक भगवान वेदव्यास जी महाराज स्वयं है। तो योग शास्त्र है और एक यौगिक क्रिया भी होती है शरीर की। गीता में भगवान ने कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। योग का संबंध शायद कर्म से है, इसलिए भगवान कहते योगः कर्मसु कौशलम तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान 6ठे अध्याय के अंत में बहुत अच्छी बात योग की करते हैं। तो और एक योग वो होता है जो हम लोग कुंभक रेचक प्राणायाम आदि के द्वारा, और जिस तरह से योगी लोग जिससे प्राप्त करते हैं भगवान शिव को, योग बल उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि न जानामि योगम, मैं कोई योग नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब संत कहते हैं योग का संबंध जहाँ कर्म से है, तो मैं कर्म भी नहीं जानता। न जानामि योगम। जपम, मैं जप भी नहीं जानता। तो कर्म का संबंध योग से है, लेकिन जप का संबंध संत कहते हैं ज्ञान से है। क्योंकि व्यज्ञ चित्तो हतो जपः, भागवत जी में लिखा है महात्मा में। अगर आपका चित्त इधर उधर हो गया, ज्यादा ज्ञान न रहा, शुद्ध मंत्र का उच्चारण न हुआ, तो यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो इसलिए जप करने के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ कहा गया
न जानामि योगम जपम नैव पूजा न एव पूजाम, मैं पूजा भी नहीं जानता। और पूजा का संबंध हमारे भक्ति से है, भाव से है। इसलिए पूजा का संबंध भक्ति से, जप का संबंध ज्ञान से और योग का संबंध कर्म से। मतलब मैं कर्म ज्ञान भक्ति कुछ नहीं जानता। मानस में पूजा शब्द भी बहुत बार आया है और अनेक प्रकार परमात्मा की पूजा, संतों की पूजा, ऋषियों की पूजा हुई है। दशरथ महाराज जी विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं अनेक प्रकार से। हमारे अत्रि जैसे ऋषिराज वह भगवान की उपासना करते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन पूजा में भक्ति भाव होना चाहिए। पूजा में 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो क्रोध नहीं आना चाहिए, दूसरा चपलता नहीं होनी चाहिए और तीसरा कृपणता नहीं होनी चाहिए। पूजा करो शांत मन से, चंचल वृत्ति ना हो, मन चंचल ना हो। मन चंचल है तो पूजा में मन लगेगा नहीं। इसलिए अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु इव दुष्करम। तो यहाँ प्रार्थना करी गई, न जानाम योगम, मैं योग भी नहीं जानता, जब भी नहीं जानता, न एव पूजा, मैं पूजा भी नहीं जानता। मतलब ज्ञान कर्म और भक्ति मैं तीनों नहीं जानता। तो मैं क्या जानता हूं? अच्छा, रामचरितमानस के महात्म्य में बड़ी सुंदर एक बात आई, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकू। वहां भी राम नाम के लिए कहा गया। तीनों बातों का निषेध वहां दर्शन के रूप में आता है। नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, कर्म भक्ति विवेक मन ज्ञान, तीनों वहां नहीं है। निषेध है तीनों का कि कलयुग में तीनों नहीं, राम नाम अवलंबन एकू। जैसे भगवान ने गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। तो इसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। ये बात बहुत अच्छी है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ प्रणाम करना जानता हूं। इसलिए कहा गया, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। हमें प्रणाम करना आ जाए, हमारे जीवन का सूत्र बन जाए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। मनुस्मृति। आयु, विद्या, यश और बल प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो वही बात यहाँ लिखी गई, न तो हम, मैं नमस्कार करता हूं सदा सर्वदा हमेशा, हे शंभु तुभ्यम मने। तुभ्यम मने आपको, शंभु मने हे भोलेनाथ। शंभु मानस में करीब करीब 61 बार आया है, जहां पाठ करने से ऐसा कुछ अनुभव हुआ। विश्वनाथ शब्द 4 बार आया है, महेश शब्द 32 बार, हर शब्द 35 बार, शंकर शब्द 56 बार, शिव शब्द 118 बार। ऐसा मानस में जो पाठ करते रहते, लिखते रहते महापुरुष लोग बताते हैं। तो न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, सदा सर्वदा तुभ्यम मने आपको, हे शंभु प्रभु। शंभु का अर्थ यहाँ कल्याण करने वाले, हे प्रभु। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ प्रणाम करना जानता हूँ। और वास्तव में जिसको प्रणाम करना आ गया, महाभारत के युद्ध में जब आमने सामने सेनाएं खड़ी थी, आप सब जानते हैं, मैं तो याद करा रहा हूँ कि सिर्फ युधिष्ठिर जी ने कवच उतार करके, धनुष रख करके, जैसे रथ से उतर करके पितामह की ओर दौड़ने लग गए। पांडवों में हाहाकार मच गया, दुर्योधन बंदी न बना ले। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जाकर के पितामह के चरणों में प्रणाम करते। अपने युधिष्ठिर जी के इस व्यवहार को देख करके पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो जाते हैं और वो विजय श्री का आशीर्वाद दे देते हैं, पुत्र विजयी भव। आपके रहते हुए मुझे कैसे विजय मिलेगी? पितामह भीष्म ने कहा, समय आएगा और मैं बता दूंगा। दुर्योधन यद्यपि नाराज हुआ, पक्ष में हमारे हो, विजय श्री का आशीर्वाद उसको दे रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, मूर्ख, प्रणाम का परिणाम कल्याण होता है, इसलिए प्रणामो दुख शमनः।
भीष्म पितामह को प्रणाम किया, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया, कुलगुरु कृपाचार्य जी को प्रणाम किया, मामा शल्य को प्रणाम किया और सब लोगों ने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। विपक्ष में होने के बाद भी आशीर्वाद मिल गया। प्रार्थना यही है, आज हमको प्रणाम करना आ जाए, हम सबको प्रणाम करें। इसलिए यहाँ सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। मैं यही समाज से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने आप में भी ये भाव लाना चाहता हूँ कि हम कुछ ना करें, बस महापुरुषों के चरणों में गिर जाएं, प्रणाम कर लें, भगवान के चरणों में पहुँच जाएं। भरत जी चरणों में पहुँच गए, पाही नाथ कहीं पाए गोसाएं, भूतल परे लकुटकी नाई, चरणों में गिर पड़े, वहाँ से आगे नहीं बढ़े। अब तो प्रभु ही कृपा करेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, वो तो प्रभु ही कृपा करेंगे। ऐसे ही हम प्रभु को प्रणाम करें, बस प्रणाम करने मात्र से ही हमारे सारे संकट कष्ट सब निवृत्त हो जाते हैं। मैं पुनः भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी संत विद्वान महापुरुषों के दर्शनार्थियों के चरणों में प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम करता हूँ। हर हर महादेव।